हम सब अपने जीवन में किसी अपने ही जन से धोखा दिए जाने के बाद दुख से भर जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम चाहते हुए भी उनके विश्वासघात को भूल नहीं पाते। फिर हम ना तो उनका बुरा चाहते हैं और ना ही उन्हें पूरी तरह से माफ कर पाते हैं। इसी तरह जाने अनजाने में हम भी लोगों के साथ पाप भरा बर्ताव करते हैं और दुख भरी बातें भी उन्हें सुना देते हैं। हम ऐसी बातों को भुलाकर आगे कैसे बढ़ सकते हैं, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। पहले सुनते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने अय्यूब की पुस्तक उसका 42 अध्याय उसकी 7 आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, ऐसा हुआ कि जब यहोवा ने ये बातें अय्यूब से कह चुके, तब उसने तेमानी एलीफाज से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय कही है, वैसे तुम लोगों ने नहीं कही। इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छांटकर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ। तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा, और नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारी मूढ़ता के कार योग्य बर्ताव करूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय मेरे दास अय्यूब किसी ठीक बात नहीं कही। यह सुन तेमानी एलीफाज, शोही बिल्दाद और नमाती सोपोर ने जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और यहोवा ने अय्यूब की प्रार्थना ग्रहण की। तब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की। तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। पुरानी बातें और जो हमारे साथ हुआ, इस सब को भूलने और आगे बढ़ने के क्या पहलू हैं? हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है उसके 3 पहलू हैं, 3 एस्पेक्ट्स हैं। और ये जो कुछ पहला है इसमें कि जो हम अपने आप ऊपर अपने ले आते हैं, हमारे कामों के कारण, हमारे फैसले के कारण। ये हो सकता है हम पैसों की कोई फाइनेंशियल गलत डिसीजन ले लें और पैसे उड़ा दें, जिसके कारण हम कर्जे में आ जाते हैं, या हमारे पाप भरे काम हैं जिनका हमारे जीवन पर और परिवार पर असर आता है। दूसरा है जो परमेश्वर हमारे जीवन में पहले उन्होंने निश्चित कर रखा है, जो कि होना ही है, जो हमारी अच्छाई के लिए है। तीसरा जो कुदरत हमारे ऊपर लेकर आती है, जो कि तूफान है, भूकंप है, या दूसरी आपदाएं हैं, जो कि शैतान के ऊपर भी हम डाल सकते हैं। और ये इस प्रकार हमारे ऊपर सब कुछ आता रहता है। राजा दाऊद को नादन नबी ने उसका बादशिबा के पाप के साथ पाप और उसके पति ऊरिया की के वध के बारे में उसे कॉन्फ्रंट कर दिया। दाऊद ने फिर रियलाइज किया कि उसके पाप का कितना गहरा असर है, और फिर उसने अपने आप को तौबा करके परमेश्वर के सामने ले आया। भजन संहिता 51 में फिर 4थी आयत में राजा दाऊद ने कह दिया, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया, और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है। और जो नादन नबी ने उस बच्चे के बारे में कहा था, दूसरा शमूएल 12 उसके 15 से 22 आयत में, वही हुआ, और वो बच्चा बीमार पड़ गया। राजा दाऊद ने उपवास रखा, भूमि पर लेट गया और परमेश्वर से विनती करने लगा, और उसके जो पूर्णीय थे उनके कहने पर भी वो उठा नहीं, ना ही उसने खाना खाया। और 7वें दिन बच्चे की मृत्यु हो गई, और उसके जो नौकर थे वो उसे डरते थे बताने के लिए, कहीं ज्यादा दुखी हो, कहीं कोई नुकसान ना करे। और उन्हें वो खुसर पुसर करते हुए देखकर दाऊद ये समझ गया कि बच्चे की शायद मृत्यु हो गई है। और उनके बताने के बाद में वो धरती से उठा और नहाकर तेल लगाया और वस्त्र बदला, तब यहोवा के भवन में जाकर दंडवत की 20 आयत के अनुसार। और फिर उसने आकर खाना मांगा, जब उसे दिया गया उसने खाया, और उसके नौकर उससे अचंभित हो गए कि ये जब जिंदा था तब तो इतने दुखी में था, मरने के बाद ये ऐसे है। तब दाऊद ने उन्हें बता दिया कि जीने का सही तरीका क्या है। उसने उन्हें कहा, जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तो मैं यह सोचकर उपवास करता और रोता रहा कि क्या जाने यहोवा मुझ पर ऐसा अनुग्रह करे कि बच्चा जीवित रहे। परंतु अब वो मर गया, फिर मैं उपवास क्यों करूं? क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूं? मैं तो उसके पास जाऊंगा, परंतु वह मेरे पास लौट कर नहीं आएगा। आखिरी समय तक हमारी ये जिम्मेवारी बन जाती है कि हम प्रार्थना करते रहें परमेश्वर से उनकी दया के लिए।
क्योंकि हम भविष्य के बारे में और परमेश्वर की प्लान के बारे में नहीं जानते हैं, तो हमें जो सबसे वर्स्ट जो हो सकता है उसके लिए भी हम तैयार रहें। दाऊद ने अपना विश्वास मृत्यु के बाद के जीवन में उसने प्रकट कर दिया, जो कि उसमें पुराने नियम में इतना कोई खास लोगों को पता नहीं था, क्योंकि उसने ये कह दिया कि जब वो मर गया है तो मैं क्यों उपवास रखूं, क्या मैं उसे वापस ला सकता हूं? मैं तो उसके पास जाऊंगा, वो मेरे पास नहीं आएगा। मृत्यु के बाद वो जहां है मैं उसके पास जाऊंगा, वो जिंदा है। इसका मतलब जब तक चंगाई की आशा थी तब तक दाऊद उस आशा को पकड़े रहा और जीवन में आगे नहीं बढ़ा। मेरी पत्नी की ईस्टर संडे वाले दिन मृत्यु हुई और उनके परिवार के कस्टम के अनुसार जो मॉर्निंग पीरियड सिर्फ 4 दिन का होता है, उनके आखिरी राइट्स के बाद में हमने चौथे दिन मेमोरियल सर्विस की। मेरी बेटियों को और अपने आप को उस दुख से निकालने के लिए हमारे लिए जरूरी था, और हमने प्रोग्राम शूट कर दिया ताकि कोई भी सीरियल मिस ना हो, और उन्हें उनका बिजनेस संभालने के लिए लगा दिया। हम हर दिन आनंद मनाते हैं, उनको अपनी पत्नी को हर रोज याद करते हैं, उनकी कोई अच्छी कोई बात याद करके, और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उनके लिए, और ये भी धन्यवाद करते हैं कि सही समय पर आप उन्हें अपने घर में ले गए। जो अय्यूब की पुस्तक है वो दुख और तरह तरह के लॉस के बारे में है। उसके तीनों जो दोस्त थे वो भी उसके ऊपर किसी छुपे हुए पाप के बारे में बातें करते हैं। जब वो पढ़ते हैं तो हम अपने सब जान जाते, पहले ही 2 चैप्टर्स में हमें पता चल जाता कारण क्या हो रहा है, लेकिन अय्यूब को यह नहीं पता था। और आखिर में परमेश्वर अपने आप को अय्यूब के ऊपर जाहिर करते हैं, और अय्यूब खुश होता है कि उसका जो नजदीकी रिश्ता था परमेश्वर के साथ वो जुड़ गया है। अय्यूब की पुस्तक 42 अध्याय उसकी 9-10 आयत में हम देखते हैं, परमेश्वर ने उसके तीनों मित्रों के ऊपर क्रोध जाहिर किया और फिर उन्हें आज्ञा दी कि अपनी जो कुर्बानी है वो अय्यूब के द्वारा परमेश्वर के सामने रखें। परमेश्वर ने जो कहा उन्होंने वो किया, और अय्यूब ने जो उन्होंने अय्यूब के बारे में इतना कुछ कहा था वो सब वो भूल गया, और फिर उसके बाद में उसने उनके लिए प्रार्थना की। वो भूल गया कि किस प्रकार उन्होंने इतनी बातें उसके बारे में कही थी। अय्यूब 42 अध्याय उसकी 10 आयत में देखते हैं, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दिया। जब हम वो छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं, तब हमें हर आशीष पाने लग जाते हैं। मत्ती 5 की 23-24 आयत में प्रभु यीशु ने हमें यही कहा है कि पहले जो 23-24 में उन्होंने कहा है कि जो तुम्हारे अपनी भेंट वेदी पर छोड़ दे, और जो तेरे भाई के साथ मेल मिलाप का गड़बड़ है उसे पहले दूर कर, फिर वापस अपनी भेंट यहां पर दे। पहले उसको क्लियर कर। हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलना रुक सकता है अगर हम पुरानी बातें बोलकर आगे नहीं बढ़ते हैं। परमेश्वर हर पल बारिश के बाद में जो वो रेनबो आता है उस प्रकार हमारे लिए तैयार बैठे हैं, हमें हर आशीष देने के लिए। अगर हमारे हाथों में पुरानी बातें ही भरी पड़ी हैं तो हम उसको पकड़ेंगे कैसे नया? जब हम उनके पास खाली हाथ आते हैं, सब कुछ छोड़कर, माफी देकर और माफी मांगते हुए, अपने हाथों को खाली हाथ करते हुए, अपने पाप के बोझ सब कुछ उनके सामने छोड़ देते हैं, तभी हम तैयार होते हैं ताकि हम उनकी आशीष पा सकें जो वो हमारी तरफ अपना हाथ बढ़ाकर देना चाहते हैं। पिछला सब कुछ छोड़ने के बाद में ही हम आगे बढ़ सकते हैं। आत्मिक तौर पर हमें अपने जीवन में ये कैसे करना चाहिए ताकि हमारी प्रार्थना के उत्तर भी मिले और हमारा जीवन भी सुखी हो? टैबरनेकल या मिलाप का तंबू और परमेश्वर का भवन यरूशलेम में, उसके 3 हिस्से थे। पहला था आउटर कोर्ट जिसमें कोई भी जा सकता था। उसके आगे था पवित्र स्थान जहां पर के प्रीस्ट जाता था और वो इंसेंस धूप लेके जाता था और प्रार्थना करता था लोगों के लिए। उसके अंदर था महापवित्र स्थान जहां पर के साल में एक बार महायाजक ही जाता था, और वो भी जो भेंटें थी, जो उसका लहू था,
वो लेके जाता था मर्सी सीट के ऊपर लोगों के पापों की माफी के लिए, इजरायलियों के पापों की माफी के लिए। महापवित्र स्थान में परमेश्वर की हजूरी पूरी थी, भरपूरी में थे वहां पर, और प्रभु यीशु परमेश्वर हैं, और उनकी प्रेजेंस में हमारा जाना भी उस महापवित्र स्थान में जाना ही है। फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय 7वीं 8वीं आयत में वो मुक्तिदाता बनकर आए यहाँ पर, हमारे लिए उन्होंने क्रूसिफिक्शन सह लिया, अपनी मृत्यु जान दे दी हमारे लिए। लेकिन परमेश्वर मर नहीं सकते हैं, और क्योंकि वो जन्म और मृत्यु से ऊपर हैं, इसलिए प्रभु यीशु ने स्वर्ग में अपने आप की जो परमेश्वर की महिमा थी उसे वहां छोड़ दिया, क्योंकि परमेश्वर में कुछ भी ऐड नहीं हो सकता है। तो उन्होंने अपनी महिमा वहां छोड़ी ताकि दूसरे आदम की जो महिमा है वो उन्हें दी जा सके, और फिर दूसरे आदम की महिमा में वो आए हैं, परमेश्वर ही वो, लेकिन आए वो दूसरे आदम की महिमा में, और इस प्रकार वो इंसान बन गए। प्रेरितों की पुस्तक 1 अध्याय 9वीं आयत में जी उठने के बाद में प्रभु यीशु को बादलों में उठा लिया गया, सबके सामने दिन में गए, वो छुप छप के कहीं नहीं गए, सबने उनको देखा ऊपर उठते हुए। यूहन्ना 17 की 5 आयत में देखते हैं हम, प्रभु यीशु ने अपने काम पूरा हुआ उसके बारे में कह दिया। उन्होंने कहा, हे पिता, अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से करो जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी आपके साथ थी। जगत के होने से पहले वो परमेश्वर थे, वो परमेश्वर की महिमा में परमेश्वर के साथ थे, पिता परमेश्वर के साथ। और फिर उन्होंने वो जो परमेश्वर की महिमा थी, उन्होंने कहा मुझे वापस दीजिए, और जब वो स्वर्ग में उठाए जाते हैं तो उन्हें वो दोबारा मिलती है। और लेकिन उससे पहले 22 आयत में उन्होंने जो आदम की महिमा लेके आए थे, ग्लोरी, वो उन्होंने हमें दे दी। स्वर्ग में जो शरीर आदमी का शरीर था उनमें वो साथ ही लेके गए। परमेश्वर के अधीनगी में पूरी तरह आदमी का जो उनकी नेचर है पूरी तरह अधीनगी में स्वर्ग में परमेश्वर राज कर रहे हैं वहां पर। और धरती पर उन्होंने हमें वायदा किया यूहन्ना 14 की 26 में कि सहायक पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर तुम्हारे पास भेजेंगे वो हमें मिल जाते हैं। हमारे अंदर परमेश्वर हैं अब, और हमारे अंदर लड़ाई ये चलती है कि जो हमारा शारीरिक धरती का जो चलन है उसे हम परमेश्वर की उस स्वर्गीय के अधीन कैसे लेके आए। प्रभु यीशु धरती पर जब इंसान बनकर थे तब भी वो आत्मा में उस महापवित्र स्थान में ही रह रहे थे, इसलिए वो धरती पर जो भी चीजें थी सब पर वो असर डाल सकते थे। पवित्र आत्मा परमेश्वर के साथ हमारा एक पांव उस महापवित्र स्थान में है और दूसरा बाहर दुनियावी बातों में है। लूका 10 की 19 के अंदर प्रभु यीशु ने हमें वायदा किया, आशीष दी, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। ये हमें अधिकार मिल गया है, और ये जो अधिकार है हमारे अंदर पूरी तरह से काम तब करता है जब हम पवित्र स्थान में पहुंच जाते हैं, नजदीकी में पहुंच जाते हैं। महापवित्र तो आगे है, जब हम नजदीकी में पहुंचने लग जाते हैं, हम उस पवित्र स्थान से दुनिया की बातों में बाहर कितनी दूर हैं, कितना उन पर हमारा अधिकार है, ये हमारी आत्मिक अधिकार को, आत्मिक अथॉरिटी को जाहिर करता है। हम एक पैर से उधर जंप करते नहीं रह सकते, एक तो हमें छोड़ना ही पड़ेगा। तो हम उधर छोड़ दें, इधर आ जाएं दुनियावी बातों में, तो उसमें लग जाएं, और फिर वही हमें कंट्रोल करेगा जिसके हम अधीनगी में आ जाते हैं। जो महायाजक था उसे 7 दिन के लिए अपनी पत्नी और बाकी सब बातों से अलग होना पड़ता था, और वो परमेश्वर के भवन में ही रहता था और वचन पढ़ना और तैयार होता था महापवित्र स्थान में जाने के लिए एक साल में एक बार, और उस तैयारी के बाद में वो वहां जा सकता था। तो हमें भी परमेश्वर की हजूरी में जाने के लिए जो दुनिया की बातें उन्हें छोड़ना जरूरी है, वचन में जुड़ना और उनकी बातों में चलना जरूरी है। मत्ती 6 की 33 में प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है, पहले स्वर्ग राज्य की खोज करो और उनकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब चीजें तुम्हें दे दी जाएंगी, तुम्हारे अधीनगी में आ जाएंगी। जब हम उस प्रकार सबमिशन में आ जाते हैं तो जिस प्रकार प्रभु यीशु सुपर नेचुरल में यहाँ काम कर रहे थे, वो दुनियावी नेचुरल से उनके ऊपर कोई असर नहीं होता था। तो वो पानी पर चल सकते थे, तूफानों को शांत कर सकते थे,
कमी घटी को पूरा कर सकते थे, शैतान को हरा सकते थे, और जिन्होंने उन्हें सलीब पर चढ़ा दिया उन्हें भी उन्होंने उन्हें भी माफी के लिए प्रार्थना कर दी। वो सब कुछ छोड़ सकते थे जो उनके ऊपर फेंका गया, जो उस मुक्तिदाता के ऊपर जितना कुछ डाला गया, इतनी उनकी अपोजिशन हुई, वो सब कुछ भूलकर उन्हें आगे बढ़ते रहे। वो अपना काम क्या है उस पर फोकस था उनका। एक विश्वासी के अंदर दो नेचर हैं, एक तो उन्हें जो कि अच्छा करने की तरफ जोड़ती है, धर्मी जीवन के लिए जोड़ती है, दूसरा जो पाप की तरफ जोड़ती है। हम उसके कंट्रोल में रहते हैं जिसके ऊपर हमारा ध्यान ज्यादा रहता है, हमारी इच्छाएं जिसके अनुसार चलती हैं। अगर हमारा एक पैर बाहर दुनियावी बातों में बहुत गहरा है, बहुत ज्यादा है, तो वही हमारे ऊपर राज करेंगी। यहूदा इस्करियोती ने सब कुछ सुना जो प्रभु यीशु ने सिखाया, और फिर भी उसने पाप किया, और क्योंकि उसका झुकाव दुनियावी बातों में ज्यादा था, स्वर्गीय बातों में कम था। लेकिन उसका बड़ा पाप प्रभु यीशु को सजा देना ही नहीं था, लेकिन उसका बड़ा पाप तो ये था कि वो भूल गया कि प्रभु यीशु दयालु हैं, अपने अनुग्रह में उनके पास आ सकता था, माफी पा सकता था, और उसने सुसाइड कर लिया। ये उसका सबसे बड़ा पाप था। वो 12 चुने हुए लोगों में से था, प्रभु यीशु ने सबसे बराबर ही प्यार किया। लूका 22 की 31-32 आयत में प्रभु यीशु ने साइमन पीटर को शैतान के उस एफर्ट के बारे में वार्निंग दे दी कि वो तुम्हें गेहूं की तरह घुनना चाहता है, कि वो तुम्हें पकड़ रहा है। तो प्रभु यीशु ने साथ में वायदा भी कर दिया कि मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना कर दी है कि तुम्हारा विश्वास ना टूटे, और जब तुम वापस आओ तो अपने भाइयों को स्ट्रेंथन करना, उन्हें बल देना। जो उनकी प्रार्थना थी वो एंकर बन गई पतरस रसूल के लिए, कि वो फिर वापस आ सके, दूसरों के साथ सांत्वना देने के लिए, दूसरों से मिल सके। ये हमारा सिर्फ यही नहीं है कि हम दुनियावी बातें छोड़ दें, लेकिन ये भी है कि हम प्रभु यीशु की अधीनगी में, परमेश्वर की अधीनगी में भी आए, इसको छोड़े और उधर चलें। और ये सिर्फ प्रार्थना और वचन के पढ़ने के द्वारा, उनकी अधीनगी में आने के द्वारा ही हो सकता है। जब हम ये करने लग जाते हैं तब फिर हम भी नेचुरल से इफेक्ट में नहीं रहते, सुपर नेचुरल में चलने लग जाते हैं। हम सब बातें भूल कर आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन ये इतना कठिन हो जाता है। इन हालातों में हमें क्या करना चाहिए? पतरस रसूल ने एक तरफ तो प्रभु यीशु के प्यार को बड़ी नजदीकी से महसूस किया था, पानी पर चलना वो सब कुछ उन्होंने किया था, लेकिन दूसरी तरफ शैतान के अटैक को भी उन्होंने सहा था। और फिर जब वो प्रभु यीशु को महायाजक के घर में ले जाया गया, जहां उनके साथ पूछताछ चल रही थी, उनका बुरा व्यवहार किया जा रहा था, वहां पर पतरस रसूल ने 3 बार उन्हें जानने से इनकार कर दिया। और फिर हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु ने, जो सब कुछ जानते हैं, और लूका 22 की 61-62 आयत में, तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा, और पतरस को प्रभु की वह बात याद आ गई कि मुर्गा बांग देने से पहले तो 3 बार इनकार कर देगा। जो प्रभु यीशु ने मुड़कर देखा, ये उन्हें कंडेम करने के लिए नहीं था, प्यार की और अंडरस्टैंडिंग की नजर थी कि हाँ मैं समझता हूं, कोई बात नहीं। पतरस समझ गया, और फिर बाहर जाकर वो फूट फूट कर रोया। यूहन्ना 21 की 15 से 17 आयत में हम आगे देखते हैं। जी उठने के बाद प्रभु यीशु गलीली की झील के किनारे पर जो चेले मछली पकड़ रहे थे उनके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करते हैं, और फिर प्रभु यीशु पतरस रसूल को दोबारा वो सब भूलकर आगे बढ़ने की शिक्षा देते हैं। तो वो उनसे 3 बार सवाल करते हैं, ब्रेकफास्ट सब कुछ होने के बाद में उससे पूछते हैं अलग ले जाकर। वो कहते हैं पहली बार, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? और यहाँ पर वो इस्तेमाल करते हैं इब्रानी भाषा के शब्द अगापे। अगापे लव है परमेश्वर का प्यार, जिसमें एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं है, परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहते हैं, अनकंडीशनल प्यार है। पतरस उसका जवाब देते हैं फीलियो लव के, फीलियो जो 2 भाइयों में या मित्रों में होता है, जिसमें गिव एंड टेक है, एक दूसरे का आनंद और खुशी देखने के बारे में है, वो उसके बारे में कहता है। और प्रभु यीशु उससे कहते हैं मेरे मेमनों को चरा। मेमना है जो पहले के शुरुआत के चेले हैं,
फिर प्रभु यीशु से दूसरी बार पहले उन्होंने पूछा इन सबसे ज्यादा प्यार करता है, दूसरी बारी कहते हैं हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? क्या तू मुझसे प्रेम भी रखता है? फिर पतरस रसूल वही फिलियो प्यार के बारे में कहते हैं। अब तीसरी बारी प्रभु यीशु फिर उससे पूछते हैं और फिर वो कहते हैं, दूसरी बारी कहते हैं कि मेरी भेड़ों की रखवाली कर। अब जो मैच्योर डिसाइपल है उनकी रखवाली की जिम्मेदारी उसे मिल रही है। तीसरी बारी उसे कहते हैं हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और यहाँ पर वो फिलियो प्यार के बारे में कह देते हैं। पतरस रसूल को इस समय दुख होता है। फिर वो कहता है हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं, आप जानते हैं कि मैं आपसे प्रीति रखता हूं। तब प्रभु ने उससे कहा मेरी भेड़ों को चराना है, उन्हें शिक्षा देना। रखवाली से अब फाइनली पतरस रसूल को वो शिक्षा देने की जिम्मेवारी मिल जाती है। और फिर इस प्रकार पतरस रसूल जो उन्होंने इनकार कर दिया था वो सब भूल सकता है और पूरी तरह कमिटमेंट के साथ प्रभु यीशु के पीछे हो लेता है। बहुत सालों बाद फिर वो सब कुछ सहने के बाद में सब कुछ उसने देख लिया है, फिर वो हम लोगों को भी वार्निंग दे सकते हैं। उन्होंने वार्निंग दी दूसरा पतरस उसका 3रा अध्याय उसकी 17 आयत में, ये उनकी आखिरी पत्री थी। उन्होंने कहा इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कभी हाथ से खो ना दो। तुम कहीं बातों में आकर उस विश्वास से डगमगा मत जाओ। और फिर उसका उत्तर भी दे देते हैं। वो उत्तर देते हैं कैसे होगा? वो कहते हैं हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। ग्रेस एंड नॉलेज दोनों में बढ़ते जाओ। हम अनुग्रह तो चाहते हैं, हम उनको जानना नहीं चाहते। हम जानते हैं उन्हें वचन पढ़कर, उसके द्वारा जानते हैं। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 7 से 9 आयत तक मूसा ने इजरायली लोगों को पहले परमेश्वर के प्यार के में बताया क्षमा प्रेयर के अनुसार। फिर वो आगे उन्हें आज्ञा देता है कि जो उनकी शिक्षाएं हैं उनके बारे में वो ये कहते हैं कि अपने परमेश्वर जो उनकी आज्ञाएं हैं तो अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना और घर में बैठे मार्ग में चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दें और इन्हें अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। माथे पर लगाना, हाथ पर लगाना, ये माथा जो है माइंड का है, माइंड को कंट्रोल करने के बारे में है। शैतान भी हमारे माथे पर यहाँ वो 666 का चिन्ह लगाना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है। आखिर में व्यवस्था विवरण में, आखिर में प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं। और फिर हाथों पर बांधना है, हमारा बल है हाथ में, वो सब कुछ कहता है। जहां भी हम हों फिर वो वचन के ऊपर केंद्रित रहें ताकि जो हमारे अंदर अंधेरा है वो निकलने लग जाए, वैसे विचार निकलने लग जाएं। वचन के बारे में बात करें, वचन के बारे में देखें, वचन ही हमारे ऊपर हावी हो जाए, उसके अधीन फिर हम चलें। क्रिश्चियन घरों में भी आजकल हम है यह प्रथा चल रही है कि वचन की जो बातें हैं वो लिखी जाती हैं, दरवाजे के ऊपर लिखा होता है, चारों तरफ वचन के वो कोट्स लिखे होते हैं, कोटेशन लिखी होती हैं। परमेश्वर जिसने हमें बनाया वो सब जानते हैं हमारा पाप जो है वो पुरानी बातों को पकड़ने के बारे में है। शैतान उसी के द्वारा हमारे मन को कंट्रोल करता है और हमारा प्रभु यीशु के तरफ प्यार और वचन की तरफ प्यार कम करना चाहता है। जो इस दुनिया में ज्योति आई, उत्पत्ति 1 अध्याय 3-4 आयत में इतनी पावरफुल थी कि अंधेरा उस पर छा नहीं सका, अंधेरे को उसे अलग कर दिया गया। क्योंकि अंधेरा दूर नहीं किया गया, वो बार बार अंदर आता रहता है हमारे अंदर। वो हमारे ऊपर अधिकार जमाना चाहता है, हमारे विचारों पर अधिकार जमाना चाहता है ताकि हम भटक जाएं। हमें जो दुनिया का व्यवहार है उसके अनुसार हमारा अपना जो नेबर है हमें उसके साथ प्यार रखना है। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं मत्ती 5 की 43-44 आयत में, वो कहते हैं तुम अपने पिता के बच्चे हो तो ये कहते हैं अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो जैसे तुम अपने स्वर्गीय पिता के संतान ठहरोगे। दुश्मन
से भी प्यार करो, ये हमारा काम है। तब हमारा मन बदलने, उनकी जो बुरी बातें उनको हम भूलने लग जाते हैं। प्रभु यीशु ने इतना दुख सहा, सब कुछ अपोजिशन सही, क्रॉस के ऊपर भी उनके ऊपर बातें होती रही, लेकिन जो पहली बात उन्होंने कही स्लीप के ऊपर, लूका 23:34 में, उन्होंने कह दिया, हे पिता इन्हें माफ क्षमा करो क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। यूहन्ना 20:22-23 आयत में जी उठने के बाद में प्रभु यीशु ने अपने चेलों के ऊपर सांस फूकी और उन्हें कह दिया पवित्र आत्मा लो, और उन्हें पवित्र आत्मा के बल और शक्ति से छुपा दिया। हालांकि प्रेरितों के समय पर आकर उनके उठाए जाने के बाद में पेंटेकोस्ट वाले दिन पवित्र आत्मा पूरी तरह आते हैं। फिर उन्होंने उन्हें एक बहुत ही अद्भुत बात कह दी। उन्होंने कह दिया कि जिसके पाप तुम क्षमा करोगे वो क्षमा किए जाएंगे, जिसके पाप तुम रख लोगे वो रख लिए जाएंगे। परमेश्वर का काम है क्षमा करना, लेकिन जब हम किसी की बातों को भूलकर उसके लिए प्रार्थना करने लग जाते हैं, परमेश्वर हमारी बात को सुनकर उसके पापों को माफ कर देते हैं, नहीं तो उसके पाप बने रहते हैं। और ये हम देखते हैं मत्ती 6:14 में, जो हमें प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु की प्रार्थना जो हमें सिखाई गई है, वहां लिखा गया है मत्ती 6:14 में कि जो तुम्हारे खिलाफ जो ट्रेसपास करते हैं, जो तुम्हारे खिलाफ करते हैं, उन्हें क्षमा करो ताकि तुम्हारे पिता भी तुम्हें क्षमा कर सके। हमें यह ध्यान रखना है नीति वचन 26:2 के अनुसार कि जो श्राप सही नहीं है वो उतरेगा नहीं, हमारे ऊपर आ नहीं सकता, वो कितना बोलता रहे। हम क्षमा करें, भूल जाएं और उन जो अननेसेसरी बोझ है उन्हें छोड़कर प्रभु यीशु के, परमेश्वर के प्यार में आगे बढ़ने लग जाएं। फिर हम छुटकारा भी पाते हैं, भूल जाते हैं सब कुछ, और फिर उनके विश्वास में हम चलने लग जाते हैं, उनकी आशीषों में चलने लग जाते हैं, और उनकी शांति और उनका बल हमारे अंदर आता है। फिर हमारा जो पैर दुनिया की बातों में है उसके अधीनगी में नहीं रहता है, हम पवित्र स्थान की तरफ ज्यादा खिंच जाते हैं, और फिर आत्मिक बातें हमारे ऊपर, आत्मिक बल, पवित्र आत्मा का बल हमारे अंदर काम करने लग जाता है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य है आप, अद्भुत आशीष हमें आपने दे दी अपने प्यारे पुत्र प्रभु यीशु के द्वारा। हम अपने पापों का मूल कभी भी नहीं चुका सकते थे, आपने हमारे ऊपर दया की प्रभु यीशु, हमें चुन लिया, ये सब आशीषें दी। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर है हमें सिखाने के लिए, हमें याद कराने के लिए, आपकी बातें सब कुछ सिखाने के लिए, ताकि हम आपकी बातों पर ध्यान दें और दूसरों की बातों पर, दुनियावी बातों को छोड़ें और पाप की प्रवृत्ति से बाहर निकलकर आपके प्यार में बढ़ते जाएं। दूसरों के लिए फिर हम जीवन की ज्योति बने, ताकि आपकी इच्छा, आपके स्वर्ग राज्य के काम हमारे जीवन में दिखाई दें। हमारा जीवन ही एक फिर गवाही बन जाए, दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। हम जो भी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने प्रभु अभी तक आपको मुक्तिदाता नहीं माना है, पवित्र आत्मा परमेश्वर उन्हें छू दीजिए ताकि वो भी जुड़े प्रभु यीशु के पास, वो भी क्षमा पाएं और अनंत काल का जीवन ग्रहण करें। पिता परमेश्वर सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। एक सच्चा विश्वासी परमेश्वर के न्याय और अनुग्रह पर भरोसा रखता है, फिर हम अपने सब बोझ परमेश्वर पर डालकर उनकी शांति में रहने लगते हैं। लेकिन जो पुरानी बातों को भूल नहीं सकता, उसे आगे का रास्ता दिखाई ही नहीं देता। जब हम ये समझ लेते हैं तो आशीष और शांति में रहने लग जाते हैं। Thank you so much for watching. See you next time. Stay blessed. Shalom.